नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठमाला का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है खुशी की तलाश और खुशी की खोज। तो इस पाठ में जो लेखक है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो कहीं बाहर नहीं मिलती, अपितु वो हमारे मन के अंदर ही होती है। हमें उसे बाहर नहीं खोजना चाहिए, हमें खुशी अपने अंदर से ही प्राप्त होती है। वो सिर्फ महसूस की जाती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी से मांग कर ले आएँ या कहीं से खरीद कर ले आएँ। वो महसूस करने वाली चीज़ होती है और हमें उसे बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ही महसूस करना चाहिए। तो ये जो कहानी है, ये एक राजा की कहानी है। एक गिफार्ड नाम का राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। उसकी जो प्रजा थी वो बहुत खुश थी। तो उस राजा का एक पुत्र था, राजकुमार जोनास। उसका नाम था जोनास। वह भी बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक था, परंतु वह खुश नहीं था। अप्रसन्नता की स्थिति में था, अर्थात वह प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था, हमेशा दुखी रहता था। तो जो राजा है वो उसको इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते थे कि उसका जो पुत्र है, जो इस राज्य का राजकुमार है, वह हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है। उसके आसपास जो भी घटनाएं होती थी, जो भी समारोह हो, कोई उत्सव हो, तो वह उनमें भी शामिल नहीं होता था, उनसे भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। तो एक दिन राजा परेशान होकर उस अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, किस चीज़ की कमी है कि तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पास सभी धन दौलत, नौकर चाकर सब कुछ है, सब प्रकार का ऐश्वर्य है, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? किस चीज़ की कमी है? कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें दुखी करती है? तो जो राजकुमार है वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो राजा उनसे पूछता है कि ऐसा क्या है, ये किसी लड़की की बात है कि आप उसको देखकर उसकी तरफ सम्मोहित अर्थात आकर्षित हो गए हो? तो राजकुमार कहता है, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी यह नहीं जानता कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं हर चीज़ में खुशी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो राजा है उसको ये बात समझ ही नहीं आती, तो वह बहुत परेशान हो जाता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा नहीं बचेगा, वह मर जाएगा, वह जीवित नहीं बचेगा। तो राजा ने उसके राज्य के जो बेहतरीन चिकित्सक थे, जो बहुत अच्छे चिकित्सक थे, उनसे और अपने ज्योतिषियों से, अपने विद्वानों से एक सभा में चर्चा की कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। तो उनके ज्योतिषी और जो विद्वान थे उन्होंने विचार विमर्श किया, आपस में सलाह की, चर्चा की और उन्होंने एक हल निकाला। तो उनके जो मुख्य ज्योतिष थे जांकलो, उन्होंने कहा कि महाराज, इस समस्या का एक ही हल है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह से सुखी हो, जो अपने जीवन में संतुष्ट हो, अर्थात जिसे कुछ और पाने की लालसा न हो, जो खुश हो। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो हमें उसकी कमीज खरीद लाकर आपके बेटे को पहनानी होगी, तो आपका बेटा जो है वो खुश रहने लगेगा। तो राजा ने इस बात को सुनकर अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और दूर दूर तक राजा ने अपने लोगों को भेज दिया कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह से सुखी हो, खुश हो। तो कई दिन हो गए, तो ऐसे ही राजा के पास बहुत से लोग आने लगे। तो एक दिन एक पुजारी आया। पुजारी ने राजा से कहा कि मैं पूरी तरह से खुश व्यक्ति हूँ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, मैं सुखी हूँ। तो राजा ने उस पुजारी से कहा कि क्या आप शाही पुजारी बनना चाहेंगे? शाही पुजारी अर्थात राजमहल का जो पुजारी होता है, राजा का जो पुजारी होता है। तो यह बात सुनकर पुजारी
का चेहरा जो है खुशी से चमक उठा। वह बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा, मैं शाही पुजारी बनना चाहूँगा। तो उसकी बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि यदि तुम सुखी हो, संतुष्ट हो, तो तुम्हारे मन में अभी भी और पाने की इच्छा क्यों है? यदि तुम सुखी होते, संतुष्ट होते, खुश होते अपने जीवन से, तो तुम कहते कि नहीं, मैं शाही पुजारी नहीं बनना चाहता। लेकिन तुमने शाही पुजारी बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में अभी भी और अधिक पाने की लालसा है, इच्छा है। और राजा ने उसे वहाँ से निकाल दिया। तो इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए। तो एक दिन राजा को एक सूचना मिली कि उनके जो पड़ोस में एक राजा है, वह बहुत ही सुखी व्यक्ति माना जाता है। उसकी खूबसूरत रानी है, राजकुमार है, उसका कोई शत्रु भी नहीं है और उसका जो राज्य है वो बहुत ही शांतिपूर्ण और शक्तिशाली है। तो राजा ने सोचा कि शायद मेरा काम अब हो जाएगा। उसने अपना दूत उस राजा के पास भेजा। तो जब दूत उस राजा के पास गया तो उस राजा ने, पड़ोसी राजा ने बताया कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मेरी जल्दी ही मृत्यु होने वाली है और मैं यह सब कुछ खो दूँगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसको सब ये कहते थे कि वह बहुत ही खुश रहने वाला व्यक्ति है, बहुत ही सुखी व्यक्ति है, उसके मन में भी चिंता थी, अर्थात वह भी दुखी था। तो जो दूत है वो समझ जाता है कि इस राजा की कमीज़ ले जाने का कोई लाभ नहीं है। तो दूत वापस आकर राजा की फाड़ को बताता है कि वह राजा भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। तो राजा जो है वो परेशान हो जाता है कि वह अपने बेटे को कैसे बचाए, अपने बेटे को इस परेशानी से बाहर कैसे निकाले। तो इस परेशानी से दूर होने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए राजा एक दिन शिकार पर चले जाते हैं। और वो शिकार पर जाते हैं तो खरगोश पर तीर चलाया, लेकिन वह खरगोश जंगल में भाग गया। तो राजा उस खरगोश का पीछा करते करते बहुत आगे तक निकल जाते हैं। तो जब राजा वहाँ से वापस लौटते हैं तो उन्हें रास्ते में एक आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें एक सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें एक युवक, एक व्यक्ति दिखाई देता है जो पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में बादलों को देख रहा था कि जो सरकंडों के बीच, सरकंडे क्या होते हैं कि जो घास होती है, उनके जो डंडियाँ सी होती हैं, वो उनके ऊपर लेटा हुआ आसमान में बादलों को देख रहा था और खुशी से सीटी बजा रहा था। तो राजा ने उसे देखकर उससे कहा कि क्या तुम राजा के व्यक्तिगत सलाहकार बनना चाहोगे? तो उस युवक ने कहा कि नहीं, यह बहुत परेशानी वाला काम है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि मुझे जो इस व्यक्ति की तलाश थी, जो सुखी व्यक्ति मैं ढूंढ रहा था, वह आखिरकार मुझे मिल ही गया। राजा उस व्यक्ति को अपने सेवकों के पास ले गए और अपने सेवकों से कहने लगे कि देखो, अब मेरा पुत्र बच जाएगा, क्योंकि मैंने एक सुखी व्यक्ति को ढूंढ लिया है। कि देखो, जो व्यक्ति जंगल में घास पर लेटा हुआ है और फिर भी उसे इतने बड़ा पद स्वीकार नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि वह पूरी तरह से संतुष्ट है, उसके पास जो है वो उसमें खुश है, क्योंकि उसके मन में और अधिक पाने की कोई इच्छा नहीं है। तो युवक जो है वो देख रहा था कि यह सब क्या है, कि भाई सभी इस तरह से व्यवहार कर रहे थे। जो राजा थे वो ऐसे उस व्यक्ति का स्वागत कर रहे थे, उसको अपने साथ ले गए। तो राजा ने उसे बताया कि मेरा जो पुत्र है वह मरने वाला है, उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, तुम उसे अपनी कमीज़ दे दो, मैं और उसके बदले तुम चाहे जो कुछ भी मुझसे मांग लो। तो जब राजा ने मुस्कुराते हुए उस युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज़ के बटन खोलने के लिए
हाथ आगे बढ़ाए तो राजा को पता चला कि वह व्यक्ति कमीज पहने हुए नहीं था, अर्थात उसके पास पहनने के लिए कमीज भी नहीं थी। कि देखो, ना उसके पास पहनने के लिए कमीज थी, ना रहने का घर था। वह जंगल में घास पर लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह खुश था। उसे किसी बड़े पद की कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। तो राजा को एहसास हुआ कि जो असली खुशी है वह खरीदी नहीं जा सकती। जब उन्होंने उस युवक को देखा तो उनको एहसास हुआ कि इसका जीवन और मेरे पुत्र का जीवन कितना अलग है, कि इसके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है, जंगल में रह रहा है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कितना खुश है, ये कितना संतोषी है, अर्थात इसके मन में कितनी संतुष्टि है, कुछ पाने की लालसा नहीं है। जो इसके पास फिलहाल है उसी में यह खुश है। लेकिन राजा के पुत्र के पास सब कुछ था, धन दौलत ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका मन खुश नहीं था। तो राजा को यह एहसास हुआ कि जो खुशी है वह अपने मन के अंदर से आती है। इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे पास कितना धन है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति निर्धन है वह खुश नहीं होगा। निर्धन व्यक्ति भी खुश रह सकता है यदि वह मन से खुश है तो राजा को अपनी इस बात का एहसास हो गया था कि जो खुशी है वो हमारे मन के अंदर ही छिपी होती है। तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है साम्राज्य। साम्राज्य शासनाधीन बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें कई देश आते हैं, किसी राज्य का साम्राज्य। दूसरा है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली विलक्षण बौद्धिक शक्ति वाला। चिकित्सा, इलाज, इश्तिहार, विज्ञापन, प्रतिमूर्ति, प्रतिमा, अनुकृति। व्यक्तिगत, अपना, शून्य, खाली। फरमान, राजकीय आज्ञा। प्रासंगिक, प्रसंग से जुड़ा हुआ, किसी घटना से जुड़ा हुआ। सरकंडे, एक खरपतवार जिसमें गांठ होती है। सलाहकार, सुझाव देने वाला। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न का है, बेटे को प्रश्न करने का उपाय जानने के लिए राजा ने किस किस से परामर्श लिया। राजा ने किस किस से सलाह मांगी थी कि मेरे बेटे को कैसे ठीक किया जाए। तो किस किस से सलाह ली थी? अपने राज्य के महान चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों से राजा ने सलाह ली थी, उनसे परामर्श किया था कि किस तरह से राजकुमार को ठीक किया जाए। राजा ने क्या इश्तिहार लगवाए और क्यों? राजा ने क्या इश्तिहार लगवाए थे कि जो सबसे सुखी और संतुष्ट व्यक्ति को ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा राजकुमार को बचाने के लिए किया गया था कि संतुष्ट सुखी व्यक्ति की कमीज राजकुमार को पहनाने से राजकुमार खुश हो जाएंगे, इसीलिए राजा ने यह घोषणा करवाई थी। प्रश्न ग है, राजा को पुजारी पर क्रोध क्यों आया? राजा को पुजारी पर क्रोध क्यों आया था? क्योंकि पुजारी ने राजा से कहा था कि मैं एक सुखी व्यक्ति हूँ, मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ। लेकिन जब राजा ने उससे कहा कि क्या आप शाही पुजारी बनना चाहेंगे, तो पुजारी ने खुश होकर उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तो राजा को इस बात पर क्रोध आ गया था कि तुम्हारे मन में तो अभी भी कुछ और पाने की लालसा है, तो इसीलिए तुम सुखी और संतुष्ट व्यक्ति नहीं हो। प्रश्न घ है, पड़ोसी राजा की चिंता का क्या कारण था? जब सभी ये मानते थे कि वह राजा बहुत ही सुखी है, लेकिन उसके भी एक चिंता खाई जाती थी। क्या चिंता थी? कि वह शीघ्र ही मरने वाला था और उसे यह चिंता थी कि मैं यह इतना विशाल साम्राज्य, इतना धन दौलत सब कुछ खो दूंगा। तो इस वजह से वह भी परेशान रहता था। प्रश्न ग है, अंत में राजा को क्या एहसास हुआ? अंत में राजा को उस युवक की बात सुनकर, उसको देखकर क्या एहसास हुआ? राजा को एहसास हुआ कि जो असली खुशी है वह खरीदी नहीं जा सकती, वह सिर्फ हमें अंदर से प्राप्त हो सकती है। खुशी जो है हमारे मन के अंदर होती है, उसका इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास धन है। एक निर्धन व्यक्ति भी यदि मन से खुश है तो वह जीवन में बहुत खुश है, और यदि कोई धनवान व्यक्ति भी मन से खुश और संतुष्ट नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता।
तो जो असली खुशी है वो हमारे मन के अंदर होती है और हम उसे कहीं से भी खरीद कर भी नहीं ला सकते या किसी से मांग भी नहीं सकते। इसी के साथ हमारा ये खुशी की तलाश पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।